Welcome to RSC Solution. Today's lesson is evaporative condenser. आज का लेसन हमारा evaporative condenser के बारे में. This one is the figure of evaporative condenser. Here is the screen, sump, pump assembly, ये condenser coil. This one air intake from this one screen, water sump, and multi-blade centrifugal pump, fan, and this one is the outlet of the discharge air or supply nozzles water which is coming from the pump assembly, from the condenser, cooling tower and condenser. You can say this one is the figure of the evaporative condenser. ये हमारा फिगर है. Although often confused with cooling tower, evaporative condenser are a different type altogether from other condensers because they are actually located inside the cooling tower. तो इसमें क्या बोला, जो हम लोग कंफ्यूज हो जाता कूलिंग टावर और इवापोरेटिव कंडेंसर के बारे में, क्योंकि ये अलग होते हुए भी एक साथ में दोनों रहता है. कूलिंग टावर और इवापोरेटिव कंडेंसर एक साथ में रहता है. इन द कूलिंग टावर जस्ट द condenser containing the refrigerant was removed from the tower and the water is piped through the condenser to the tower. देखिए उसमें था क्या, वो पाइप के द्वारा कूलिंग टावर में पानी भेजता था. यहाँ पे पाइप का अंदर में रेफ्रिजरेंट है, वो स्प्रे नोजल के द्वारा ठंड करता है. यही बोल रहा है इसमें. द इवापोरेटिव कंडेंसर uses the same water over and over by means of pump located at the tower. जो हमारा कूलिंग टावर है इवापोरेटिव कंडेंसर में क्या है, ये वाटर को बार बार एक ही बार इसमें यूज़ कर रहा है पंप के द्वारा जो टावर में है. और क्या है, as the water is evaporated, it replaced by a makeup system using a flow control. तो जो हमारा मेकअप वाल्व है, यहाँ से वाटर सम्प में एक मेकअप वाल्व रहता है जो यहाँ पे पानी कम हो जाता तो उसको मेकअप करता है. इवापोरेटिव कंडेंसर में जो दिस कंडेंसर हैव सम फीचर्स ऑफ बोथ एयर एंड वाटर कूल टाइप्स. इसमें एक वैशिष्ट्य है कि एयर और वाटर में इसको ठंड करता है. बोथ एयर एंड वाटर आर एम्प्लॉयड एज ए कंडेंसिंग मीडियम टू कंडेंस द हॉट वेपर रेफ्रिजरेंट टू लिक्विड. यहाँ पे एयर और वाटर दोनों एक साथ में यूज़ करके व्यवहार करके हम लोग रेफ्रिजरेंट को कंडेंस करके लिक्विड बनाते हैं. द वाटर इज़ पम्प्ड फ्रॉम द सम्प. वाटर को पंप करके सम्प से भेजा जाता और ऑफ द इवापोरेटिव कंडेंसर टू स्प्रे हेडर एंड स्प्रेड ओवर थ्रू द नोजल over the condenser coil which the hot vapor refrigerant from the compressor is passed. जो हमारा ये रेफ्रिजरेंट आया कंडेंसर में, उसके ऊपर जो हेडर है, हेडर के द्वारा पानी को स्प्रे करा जाता. तो उसका कंडेंसर के ऊपर जो कंडेंसर ट्यूब है उसमें हॉट रेफ्रिजरेंट आता है, उसको ऊपर स्प्रे किया जाता है. एट द सेम टाइम द हॉट वेपर रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द कंडेंसर इज पास्ड, जिसके द्वारा कंडेंसर
में हॉट वाटर हॉट रेफ्रिजरेंट पास होता। एट द सेम टाइम इट फैन ड्रॉज एयर, फैन क्या करता, एयर को खींचता है इधर से, ड्रॉज एयर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कंडेंसर, नीचे के तरफ से खींचता है, एंड डिस्चार्ज आउट एट द टॉप ऑफ द कंडेंसर, उसको खींच के इसके थ्रू जाके एलिमिनेटर होके बाहर में जाता, डिस्चार्ज कर देता। An eliminator is provided above the spray header to stop particles of water escaping along with the discharge air। जो एयर जो इनटेक हो रहा है, जो खींच रहा है, इसके साथ अगर वाटर वेपर भी चले जाएगा, इसके लिए यहाँ पे एलिमिनेटर रखा जाता जिससे वाटर वेपर को अलग करता। एलिमिनेटर का काम है वाटर वेपर को अलग करना, एस्केप ना हो जाए। द स्प्रे वाटर कमिंग इन कंटैक्ट विथ कंडेंसर, जो स्प्रे वाटर है कमिंग इन कंटैक्ट विथ कंडेंसर ट्यूब सरफेस के द्वारा जो हमारा स्प्रे कंटैक्ट में आता, जो स्प्रे वाटर है, इवापोरेट्स इनटू द एयर स्ट्रीम, जो इवापोरेट हो सकता है स्ट्रीम में। द सोर्स ऑफ हीट फॉर वेपोराइजिंग द वाटर बीइंग टेकन फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट, द इवापोरेट्स इनटू द एयर स्ट्रीम। द सोर्स ऑफ heat for vaporizing the water being taken from the refrigerant, the body cooling, thereby cooling and condensing the gas, जिसके वजह से क्या है, सोर्स ऑफ हीट है, जो वेपोराइजेशन हो रहा है वाटर बीइंग टेकन फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट, जो हमारा रेफ्रिजरेंट से हीट लेके वो वाटर वेपोराइज होके चले जाता, देयर बाई कूलिंग एंड कंडेंसिंग द गैस, जिसके वजह से रेफ्रिजरेंट कूल होता, कंडेंस हो जाता। द इवापोरेटिव कंडेंसर परफॉर्म द combined functions of a water cooled condenser, hence occupies less space and needs less horsepower than a water cooled condenser। तो इवापोरेटिव कंडेंसर जो है दो कॉम्बाइंड एक साथ में फंक्शन कर रहा है, वाटर कूल्ड कंडेंसर और कूलिंग टावर का, जिसके वजह से उसमें कम जगह लगता है और HP भी कम प्रयोजन होता है इस कंडेंसर में। बट द मोस्ट troublesome point about the evaporative condenser is difficulty of keeping the surface of the condenser coil clean। इसमें बहुत ही एक बड़ा समस्या है कि इवापोरेटिव कंडेंसर में जो सरफेस एरिया है उसमें क्लीन रखना, उसको क्लीन रखना बहुत ही समस्या है, क्योंकि द कंडेंसर कॉयल बीइंग हॉट एंड वेट इन ऑपरेशन, जब हमारा चलता है इवापोरेटिव कंडेंसर वो गर्म होता है और ऑपरेशन में तो भीगा भी थोड़ा रहता है। द dirt carried along with the air stream from a hard layer of कंडेंसर में इसी के वजह से एक हार्ड लेयर जम जाता जिसको सेडिमेंट कहते हैं। स्केल फॉर्मेशन में टेक प्लेस, जिसके वजह से स्केल फॉर्मेशन होता ड्यू टू यूज़ ऑफ हार्ड वाटर इस्तेमाल करने पर ऐसा होता है। फॉर दिस रीज़न, जिसके कारण ये कारण की वजह से हीट ट्रांसफ़र
मेंटेन विल बी प्रिवेंटेड, जिसके वजह से हीट ट्रांसफ़र ये कंडेंसर में होना बहुत ही मुश्किल होता, बाधा हो जाता है। सो द एफिशिएंसी ऑफ द कंडेंसर ग्रेजुअली रिड्यूस, जिसके वजह से हमारा कंडेंसर का जो एफिशिएंसी दक्षता उस धीरे धीरे कम हो जाएगा। स्केल लेयर विल वर्क एज इंसुलेशन, जिसके वजह से क्या है, जो स्केल फॉर्मेशन होता है उसका लेयर रहने से क्या होता है, वो इंसुलेशन का कार्य करता है, जिसके वजह से हीट ट्रांसफॉर्मेशन में रुकावट पैदा करता है। वंस दिस हार्ड लेयर्स आर अलाउड टू फॉर्म, जब एक बार उसमें फॉर्म हो जाता हार्ड लेयर्स, इट इज़ नेवर पॉसिबल टू इफ़ेक्टिवली क्लीन, जिसके वजह से कभी भी इसको संभव नहीं होता बहुत अच्छा तरीके से साफ रखना द कॉयल। सो द कैपेसिटी ऑफ द कंडेंसर गेट्स सब्सटेंशियली अफेक्टेड, मतलब उसके वजह से कंडेंसर का जो कैपेसिटी है धीरे धीरे उसका इफेक्ट करता, जिसमें एफिशिएंसी उसका घट जाता बिकॉज ऑफ दिस मेंटेनेंस प्रॉब्लम, जिसके वजह से ये मेंटेनेंस प्रॉब्लम की वजह से इवापोरेटिव कंडेंसर आर नॉट मच इन फेवर, मतलब इसके वजह से हमारा जो इवापोरेटिव कंडेंसर है इफ़ेक्टिव रहते हुए भी इसका एक ही कारण ये डिस्केलिंग कर नहीं सकते, जिसके वजह से इसका यूज़ बहुत कम है। ये है मेन इसका हमारा फंक्शन, दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंटरेस्टेड बट it is not useful as because this is the cleaning of coil surface. Otherwise this capacity of the evaporative condenser बहुत ही अच्छा है, स्पेस भी कम लगता, ज़्यादा HP मोटर भी नहीं लग सकता, इसलिए इसका अच्छा था, लेकिन एक ही की वजह से नहीं हो रहा। और क्या है, इसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, वेरी इंटरेस्टिंग है, बट एक ही पॉइंट में इसका डिफ़िकल्टीज हो गया। और आप लोग थोड़ा देखिएगा, अगर इसमें आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और अगर कोई सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप लोग देखिएगा। ठीक है, वेलकम टू REC सॉल्यूशन, एंड नॉट ओनली दैट, हियर इज़ द न्यू एनी टाइप ऑफ कंटेंट आप अपलोडेड करेंगे तो आप लोगों को जल्दी सूचित हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।